तुंगनाथ धाम से आगे चलते हुए मंडल की तरफ और गोपेश्वर की तरफ, जहाँ पर से रास्ता आगे जाएगा चमोली को कनेक्ट करेगा। ये पर्टिकुलर रोड मुझे आगे जाके बहुत अच्छी लगती है। उसका एक रीज़न है, क्योंकि यहाँ से अभी जब मैं आगे जाऊँगा तो बीच में पहाड़ के बीच में रोड निकाली हुई है कटिंग करके, और वो बहुत ही सुंदर लगती है। वो पर्टिकुलर एरिया ही बहुत अमेजिंग लगता है। अभी बस आने वाला है वो एरिया, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ वो प्रॉपर प्लेस। की बात कर रहा था मैं, ये दो पहाड़ के बीच में रोड है जाती हुई, और अब जो लेफ्ट साइड में पूरा रास्ता चलेगा बहुत अमेजिंग। नैरो रोड है, थोड़ा ध्यान से चलना पड़ता है क्योंकि एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, बट बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही सुंदर। रोड थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब है जैसी मुझे दिख रही है। लग रहा है कि यहाँ पे टूटी होगी रोड बहुत ज़्यादा, तो फिर उसमें पत्थर वत्थर बिछा के रोड को थोड़ा सा रिपेयर किया गया होगा। रोड पर बहुत ज़्यादा ही क्लाउड्स हैं, जिसकी वजह से कुछ दिख भी नहीं रहा है, तो थोड़ा कॉशियस होके भी चलाना पड़ रहा है, बिकॉज़ ये ध्यान तो रखना ही पड़ेगा कि आगे एक्सीडेंट ना हो जाए या ऐसा कुछ ना हो जाए, तो थोड़ा सा ध्यान रख के चलाना पड़ता है। मौसम जो है काफ़ी ख़राब है, बारिश वाला बहुत ज़्यादा ही, और इनफैक्ट बद्रीनाथ धाम का आज मेंशन था कि वहाँ स्नोफॉल हो सकती है, तो अब जाएंगे तो पता लगेगा, क्या पता स्नोफॉल हो ही रही हो। ये एक मचान बनी हुई थी और मेरा पूरा प्लान था मैं इस मचान के ऊपर चढ़ के एक अच्छा सा वीडियो लूँगा चारों तरफ का, क्योंकि बहुत हाइट पे है ये और यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है। तो ये पर्टिकुलर बनाया ही इसलिए कि एक अच्छा सा वीडियो हर कोई बना सके या व्यू ले सके, बट इस टाइम पे तो पॉसिबल था नहीं, क्योंकि चारों तरफ बादल हैं, नथिंग मच इज़ विजिबल, तो फिर मैं इसलिए गया ही नहीं आगे। ये आपको मेरे लेफ़्ट साइड पे दिख रहे होंगे थोड़े से लंगूर बैठे हुए, ये और हमेशा यहीं होते हैं, हमेशा इस जगह पे दिखते ही दिखते हैं, कभी भी आओ। और कई बार ऐसा होता है, एक बार मैंने बिस्किट खिलाए थे तो मेरी गाड़ी पे बोलेरो के बोनट पर भी आके बैठ गए थे। अब चलते हैं यहाँ से, बस देखना था, इनको देख लिया क्योंकि हर बार दिखते हैं, तो एक दो बार ऐसा हुआ नहीं दिखे, तो जब नहीं दिखते तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए अब दिख गए हैं तो हम आगे चलते हैं यहाँ से। अब ये एक छोटी सी सिटी आई है मंडल, जो क्रॉस करी है, और मंडल क्रॉस करने के बाद अब जाना है यहाँ से आगे की तरफ, कौन सी जगह जो है गोपेश्वर। ये रोड बहुत डेंजरस सी लग रही है, ऑलरेडी जगह जगह लिखा हुआ है कि पत्थर गिर सकते हैं, और जैसे पहाड़ कटा हुआ है या पता नहीं क्या सीन है, वो देख के भी लग रहा है कि डेंजरस सा ही है। ग्यारह बज गए हैं ऑलमोस्ट, और मैं पहुंचा हूं अब गोपेश्वर। यहाँ से चमोली होगा अराउंड 12 किलोमीटर, तो
गाड़ी चल चुकी है 357 किलोमीटर्स। अब 10 किलोमीटर दूर है चमोली, जहाँ पर मुझे फ्यूल फिलअप कराना है, क्योंकि अभी जो है गाड़ी में फ्यूल थोड़ा कम है। और पहाड़ों में बहुत सिंपल सा रूल है, आपको जहाँ फ्यूल फिलअप के लिए मिले ऑप्शन आप करा लें। और इनफैक्ट ऐसी जगहों पे जहाँ आप बद्रीनाथ धाम में हो, जाने के लिए रास्ते में, तो आपको पता ही होना चाहिए कि पहाड़ों पे आगे पेट्रोल पंप बहुत ही कम मिलेंगे, फ्यूल स्टेशन बहुत कम होंगे, तो आप तभी के तभी भरवा लो। एक बात आई थी दिमाग में, मैंने सोचा ज़रूर डिस्कस करूं। केदारनाथ धाम ट्रैक करते हुए मैंने काफ़ी लोगों को सुना जो बोल रहे थे हम तो घूमने आए हैं। मेरी बहुत अच्छी रिक्वेस्ट है इन सब लोगों से, घूमने जाना है तो मनाली जाओ, शिमला जाओ, कहीं भी जाओ, पर केदारनाथ धाम घूमने मत आओ। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, वहाँ पे शिव जी खुद विराजमान थे, और वो कोई घूमने की जगह नहीं है। इसको अपनी प्राइड ना बनाओ या ईगो ना बनाओ कि हमें भी केदारनाथ धाम जाना है, हमें भी करना है सिर्फ घूमने के लिए। अगर आप सीरियसली भोले शंकर भगवान को मानते हो तभी आप जाओ, वरना मत जाओ। क्योंकि मैं पिछले 10 साल में नोटिस कर चुका हूँ जितनी भीड़ वहाँ पे बढ़ती जा रही है, वो आई गेस इसलिए नहीं बढ़ रही है कि लोगों का भगवान जी के प्रति कुछ ज़्यादा और आकर्षण हो गया है, या फिर वो ज़्यादा जाना चाहते हैं ऐसी जगहों पे। सामने आ गया है चमोली, और अब चमोली से जाना है हमें जोशीमठ की ओर। आ गए हैं हम अब बद्रीनाथ हाईवे पे। तो जब वापस आऊँगा मैं तो इसी हाईवे से अब मैं सीधा जाऊँगा, ना कि दोबारा से टुंगनाथ धाम, क्योंकि वो लंबा पड़ेगा मुझे, बिकॉज उसका रूट अलग है। तो आते हुए मुझे सीधा यहाँ से जाना होगा कर्णप्रयाग की तरफ। और अभी कर्णप्रयाग इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं केदारनाथ धाम से जब आया तो फिर मैं टुंगनाथ धाम वाले रास्ते से आगे बद्रीनाथ धाम जो है हाईवे उसकी तरफ आया। अब जो हाईवे है वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छा रहेगा, रोड्स बहुत अच्छी दिखेंगी, अच्छी लगेंगी, कंडीशंस भी अच्छी होगी, तो विच इज़ रियली गुड। तो फिर अब फ्यूल फिलअप करवा रहा हूँ मैं यहाँ से। पीपल कोटी पे है ये फ्यूल पंप। जैसे मैंने बताया था, जहाँ पर मिले फ्यूल पंप वहाँ पे फ्यूल फिलअप कराना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे फिर बहुत लिमिटेड ही फ्यूल पंप मिलेंगे और काफ़ी जगह बंद भी होते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जहाँ जहाँ आपको फ्यूल स्टेशन मिले आप फ्यूल फिलअप करा लो, एटलीस्ट टैंक फिलअप करा लो, कि आपको पता हो कि आना जाना कर सकते हो। जो रोड्स हैं, जैसे मैं पहले भी बोल रहा था, टू गुड, मज़ा आ जाता है ऐसी रोड्स पे चलाने में, ओवरटेक करने में, आगे निकलने में। सिंपली फन। ऐसी रोड्स दिल्ली में नहीं मिलती हैं, बट आपको ऐसी रोड्स बद्रीनाथ हाईवे पे मिलती हैं। माना पास तक नहीं रहेंगी ऐसी रोड, क्योंकि आगे रास्ता काफ़ी ख़राब हो जाता है, बट मेजॉरिटी आपको ऐसी ही रोड्स मिलेंगी। और उसका एक बेसिक मेन रीज़न ये भी है, माना पास के आगे जो है रोड, और एक्चुअली माना पास वो चाइना के बहुत क्लोजेस्ट है, और पहले भी बहुत बार ऐसा हो चुका है कि चाइना यहाँ पर भी थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट करता रहता है। तो इसीलिए वहाँ तक रोड्स आर्मी को जाना होता है, मेक श्योर कि सारी सप्लाईज टाइम भी पहुँचे, सब कुछ। तो इसीलिए जो यहाँ की रोड्स हैं वो बहुत अमेजिंग बना रखी हैं। सामने पहाड़ी पे अभी हमें जाना है, वो टॉप पे रोड है, आपको दिख रही होगी शायद, छोटी सी। तो अभी वहाँ पहुँचना है हमें। सीरियसली गाइज, मैं एक बार और बोलना चाहता हूँ, क्या रोड्स हैं, अमेजिंग रोड्स, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग, हैट्स ऑफ। जैसा प्रोग्रेस यहाँ पे चल रहा है और जैसा यहाँ पे काम चल रहा है, तो बहुत ही बढ़िया।
टनल, वाओ, पहाड़ों पे टनल बन रही हैं, रोड्स इतनी अमेजिंग हो गई हैं। डेवलपमेंट इतनी अच्छी हो रही है कि देख के ही बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी रोड खराब थी तो प्रॉपर टनल बन गई है, विच इज़ सो नाइस। जिससे होता क्या है, जितनी डेवलपमेंट होती है उतने ज़्यादा लोग आ पाते हैं आगे बद्रीनाथ धाम के लिए। ये एक वाटरफॉल है जो मैं बहुत सालों से देखता आ रहा हूँ, जोगी फॉल, पर अब ये प्रॉपर टूरिस्ट स्पॉट काइंड ऑफ बन चुका है और यहाँ पर लोग फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के लिए रुकते भी हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने एक बेंच लगा दी है, थोड़ा सा रास्ता बना दिया है, यहाँ पे खड़े हो सकते हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं था तो फिर कोई यूजुअली यहाँ नहीं खड़ा होता था, बट अब एक काइंड ऑफ अ टूरिस्ट स्पॉट बना दिए। अच्छी बात है, क्योंकि अदरवाइज़ लोगों को रुकना मुश्किल पड़ता था, पत्थर होते थे वहाँ। तो अब एक प्रॉपर पैसेज है जहाँ खड़े होकर आप अपना सेल्फी पॉइंट एंड ऑल दैट। पहले ये सब सेल्फी पॉइंट होते नहीं थे, क्योंकि पहले सेल्फियाँ ही नहीं होती थी। अब सेल्फियाँ हैं तो फिर पॉइंट भी बनेंगे ही। हर हर महादेव। तो पहुंच गए हैं जोशीमठ, और यहाँ पर वन वे है तो अपना लेफ्ट साइड से निकल जाओ इजीली। जोशीमठ से बद्रीनाथ धाम जाते वक्त जो व्यू आता है वो बहुत अच्छा है। जो रोड है वो भी मेजॉरिटी में तो अच्छी है, बीच में पैचेस आते हैं। अभी आई डोंट नो आपको मेरे राइट साइड पे दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। अभी हम धीरे धीरे बहुत डाउन हिल जाते रहेंगे, तो इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है ये पूरा एरिया इन पर्टिकुलर, क्योंकि साथ में अलकनंदा जो नदी है वो चलती रहेंगी और उसके साथ साथ गाड़ी भी चलती रहेगी थ्रू आउट बद्रीनाथ धाम तक। ट्रैफिक जैम लग गया है। अब दोबारा से थोड़ा सा यहाँ पर यहीं से आगे वो जो आपको ब्रिज दिख रहा है वो क्रॉस करके हमें राइट लेना है। अब हम प्रॉपर डाउन हिल आ चुके हैं। अब ऑलमोस्ट नदी उतने थोड़ा नीचे ही रहेगी और इसी लेवल पे हम चलते रहेंगे काफ़ी देर तक। उसके बाद जाके आएगा हमारा हनुमान चट्टी, और हनुमान चट्टी से जो अप हिल जाना शुरू करेंगे वो मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं है, 10-12 किलोमीटर ही हैं, पर वो हैं बड़े एक्साइटिंग, क्योंकि जो व्यूज़ हैं वो ऑल ऑफ अ सडन बहुत चेंज हो जाते हैं। आपको बहुत हाई ऑल्टीट्यूड वाली पीक्स दिखेंगी। आई एम श्योर कि स्नो में कवर्ड होंगी, क्योंकि केदारनाथ धाम के पीछे भी जो पीक्स थी वो काफ़ी स्नो थी उसमें, तो मोस्ट लाइकली यहाँ भी स्नो दिखनी चाहिए। बद्रीनाथ धाम रह गया है 35 किलोमीटर्स, और उससे पहले आता है गोविंद घाट। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जो है वहाँ के लिए ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। मैंने सुना है सबसे बहुत टफ होती है, मैं कभी गया नहीं हूँ उस साइड, बट मैंने सुना है कि वो ट्रैकिंग बहुत ही टफ है, बहुत ज़्यादा टफ। वहीं पर आगे जाके वैली ऑफ फ्लावर्स भी आता है, जो अगेन बहुत मन करता जाने का, पर जब आप ऑलरेडी केदारनाथ धाम होके आते हो अगर ट्रैकिंग करके, तो इतना इजी नहीं रहता कि आप और कुछ सोचो भी करने की। सामने व्यूज़ जो है देखते जाइए आप सब, बहुत ही अमेजिंग है। इसीलिए मुझे ये जो रोड है इन पर्टिकुलर बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि दोनों जो पहाड़ हैं वो काफ़ी क्लोज हैं और बीच में नदी है नीचे। वो भी ऐसा नहीं कि बहुत मतलब हम काफ़ी नीचे हैं, वो काफ़ी नीचे है नदी, और साथ साथ एक रोड है जो चल रही है। तो ये जो व्यू है ये शुरू से ही बहुत अच्छा लगा मुझे, जब मैं पहली बार बद्रीनाथ धाम आया था तब से। तो काफ़ी देर तक यही चलता रहता है, कभी आप नदी के इस साइड हैं, कभी आप नदी के उस साइड हैं, पर आप जब हमें जाना बिल्कुल वहीं पर है जहाँ से नदी आ रही है, उसी साइड हमें चलते जाना है। ये आ गए हैं हम गोविंद घाट, और यहीं से मैंने बताया था आपको कि ऊपर ट्रैकिंग है 17 किलोमीटर की फूलों की घाटी की,
हेमकुंड साहिब की है 19 किलोमीटर की, यहाँ से राइट हैंड साइड को। तो यहाँ से राइट को लेना पड़ता है थोड़ा सा नीचे की तरफ। हर हर महादेव। तो मेरे सामने यहाँ पर एक रोड है, वहाँ हमेशा ही प्रॉब्लम रहती है। उसका रीज़न बेसिकली ये है क्योंकि पहाड़ जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है और उसकी वजह से वो गिरता रहता है। तो वहाँ पर रोड चौड़ी भी नहीं कर पाते हैं वो, क्योंकि जब पहाड़ गिर रहा है, रोड वहाँ से लैंडस्लाइड हो रही है, तो वो जितना मर्जी रोड को चौड़ा करें, वो फिर से जो रोड है वो नीचे गिर जाती है। तो यहाँ पर हमेशा ही जाम लगता है। अभी भी मैं आया हूँ तो आगे काफ़ी जाम लगा हुआ है। मैं आपको अभी अपने या तो डैश कैम से या फिर फ्रंट कैम से दिखाता हूँ फ़ोन के कि मैं किस की बात कर रहा हूँ। आप सामने देख सकते हैं मैं क्या बात कर रहा था। ये एरिया ऑलमोस्ट ऐसा ही है कब से, और यहाँ पे रोड चौड़ी करने की कोशिश करते हैं बट फिर से पत्थर गिर जाते हैं और जो रोड है वो और टूट जाती है। बट एटलीस्ट ये है कि रास्ता है जाने का, जा पा रहे हैं, विच इज़ गुड। कभी कभी यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ट्रैफिक जैम हो जाता है, क्योंकि इसी चक्कर से लैंडस्लाइड अगर हो जाए, क्योंकि बारिश के टाइम पे क्या होता है कि जितने पत्थर थे साइड पे वो गिरना शुरू हो जाते हैं और उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभी रास्ता भी बंद हो जाता है। तो ये चैलेंज अगेन, स्पेशली बद्रीनाथ धाम आते हुए आपको इस पर्टिकुलर एरिया पे और आगे एक दो और जगह हैं जहाँ पे आपको दिखेगा। सामने है यही एक और लैंडस्लाइड जोन जहाँ से पत्थर भी गिरते हैं रोड पे, इसलिए जाम भी बहुत ज़्यादा लगता है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम या तो इस साइड से गाड़ी जाएगी या उस साइड से जाएगी। फाइनली अब मेरी साइड से गाड़ी जाना स्टार्ट हो गई है, तो मैं भी निकल रहा हूँ अब आगे। आपने पुलिस वाला देखा होगा अभी राइट हैंड साइड पे, ये एक इस साइड खड़ा है और एक दूसरी साइड खड़ा है जहां मैं भी जा रहा हूँ। उसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। आगे जो रोड है वो काफ़ी नैरो हो जाती है, पहाड़ बिल्कुल ऊपर आ जाता है सर के, और बिल्कुल पहाड़ के नीचे से ही हम निकल रहे होते हैं। तो जो ये सामने आप देख ही रहे होंगे अब ऑलरेडी कैमरा में, तो यहाँ पर जो रोड है बहुत नैरो हो जाती है। अगर एक बस और आ जाए गलती से या दो गाड़ियाँ भी कभी कभी, तो पास बड़ा मुश्किल है मिलना। तो इसीलिए यहाँ पर हमेशा दो पुलिस वाले होते हैं, जैसे कि सामने आपने देख लिया होगा दूसरा पुलिस वाला, और ये वायरलेस पे एक दूसरे को बताते हैं कि अच्छा जी ट्रैफिक आ रहा है जा रहा है, कि भाई किसको रोकना है कैसे ट्रैफिक को। तो ये इन्फॉर्मेशन देते हैं एक दूसरे को कि हाँ भाई रास्ता खाली हो गया, आप उधर से छोड़ दो और या फिर रोक दो, यहाँ पे ज़्यादा जाम हो गया है, ज़्यादा गाड़ियाँ आ गई हैं। तो ऐसे ही कम्युनिकेशन होता है, जिस कम्युनिकेशन के थ्रू जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल किया जाता है और ट्रैफिक को मूव किया जाता है। आ गया है मेरे लेफ्ट साइड पे बजरंगबली जी का मंदिर। बहुत भीड़ होती है यहाँ पर भी, लोग रुकते ही हैं हमेशा जाने के लिए। जय हो बजरंगबली। और इस रास्ते की मैं बात कर रहा था कि जैसे ही हनुमान चट्टी स्टार्ट होता है उसके बाद का जो रास्ता है वो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अमेजिंग। क्यों? क्योंकि आप ऑल ऑफ अ सडन बहुत एलिवेशन पे जाना शुरू कर देते हैं और आपको दिखेगा कि आपको सामने जाते जाना है और स्नो की पीक्स भी दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं।
गाड़ी की अब मतलब नॉट जस्ट गाड़ी, हमारी भी एलिवेशन अब बढ़ती जा रही है। और आप देख रहे होंगे रोड पे थोड़े बहुत पत्थर ये गिरे हुए हैं। तो बस भोले शंकर जी बचाएं और हम आगे चलते जाएं, क्योंकि थोड़ा बहुत डर तो लगता ही है। तो ये थोड़ा सा क्या बोलूँ मैं, घबराहट होती है। बहुत लोग बोलते भी हैं कि पत्थर गिरते हैं, डर लगता है। बात सही भी है, क्योंकि हालत तो रहती है ख़राब। जैसे अब आप आगे देख लो, ये पहाड़ काटा जा रहा है, काट के यहाँ पे रोड को चौड़ा करा जा रहा है जिससे कि निकल पाए। कितनी देर है भाई साहब? अच्छा क्या नीचे आ गया क्या मलबा? अच्छा कटिंग चल रही है, आधा घंटा रुकना पड़ेगा। तो आपने सुन ही लिया होगा जो मैंने अभी बात कर रहा था। कटिंग चल रही है पहाड़ों में रोड चौड़ी करने के लिए। अभी वो लगा काम पे, आधा घंटा लगेगा। तो आधे घंटे तक अब हमें वेट करना पड़ेगा जो भी है। कटिंग चल रही है पहाड़ों में, आधा घंटा लगेगा वो बता दिया गया था। अभी आप सामने देख सकते हो जो पत्थर है, अभी आएगा इसे टूटेगा और ये टूट के गिर जाएगा, जो बड़ा सा पत्थर। जैसे कि अभी बताया इन्होंने कि सामने कटिंग चल रही है पहाड़ की, तो ये लगे हुए हैं अभी करने पे। 2014 में नेपाल में अर्थक्वेक आया था और इफेक्ट उसका थोड़ा बहुत यहाँ भी पड़ा था। रास्ते में ऊपर जाते हुए जो ग्लेशियर से, ये अप्रैल की बात कर रहा हूँ, 23 अप्रैल या 24, क्योंकि उस टाइम पे मैं बद्रीनाथ धाम पहुँच गया था। तो जो ग्लेशियर था वो नीचे खिसक के आ गया था रोड पे। तो मैं हनुमान चट्टी जो पीछे है वहाँ पर ऑलमोस्ट 4 घंटे तक गाड़ी में ही बैठा रहा था, क्योंकि कोई ऑप्शन था ही नहीं। तो अभी ये कटिंग कर रहे हैं, ये पत्थर बड़े वाला है, टूटेगा कितनी देर में पता नहीं। तो मैं भी वेट कर रहा हूँ ये देखने के लिए और वीडियो बना रहा हूँ अभी। कि आप सामने देख सकते हैं जो पत्थर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला पत्थर है बड़ा सा, जिसको ये ब्रेक करने पे लगे हैं। अब शायद वो पत्थर टूट रहा है धीरे धीरे, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत मिट्टी और मलबा सा गिरता हुआ दिखा था। छोटे छोटे पत्थर गिर रहे हैं। आई डोंट नो अब ये पूरी चट्टान टूटेगी या क्या टूटेगा, पर देखते हैं। आना है यहाँ से वो ऊपर साइड पे बीच में दिखेगा दो पहाड़ों के, तो जो रोड है ऊपर वहाँ तक जाना है, और ऐसे ही उसके आगे और ऊपर तक जाना है। तो जाते जाते ऑलमोस्ट 20 मिनट लग जाएंगे, बट सब्जेक्ट टू ये कितनी देर में कटिंग जो है ख़त्म होगी, क्योंकि उसके बाद ही होगा यहाँ से ट्रैफिक का मूवमेंट। तब तक तो यहीं पर ही वेट करना पड़ेगा। बता दिया गया है कि आधा घंटा लगेगा, तो वेट करना ही एक ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन है नहीं। ये है वो रोड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। आधा घंटा तो नहीं लगा, 15 मिनट ही लगे होंगे मैक्सिमम। तो काम रोक के उन्होंने कहा ट्रैफिक मूवमेंट करा दी जाए पहले। आगे फिर से रोड थोड़ी ख़राब है, और यहाँ पर भी वही बनेगा, एक ब्रिज सा बना देंगे जिससे कि जो साइड पे रास्ता है राइट साइड पे वहाँ जाना ना पड़े, क्योंकि ऐसा ही कर रहे हैं ज़्यादातर वो हर जगह जो ये कंस्ट्रक्शन वाले काम कर रहे हैं। और उससे होगा क्या, पुल बन जाएगा, पुल के नीचे से निकल जाएगा पानी, और वहाँ पे फिर क्या होगा, ना तो लैंडस्लाइड का कोई इफ़ेक्ट होगा और ना ही कभी ट्रैफिक जैम होगा। बहुत अच्छा लग रहा है देख के जो ये कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जहाँ पे छोटी छोटी सी ये ब्रिजेस पे बना रहे हैं, जिससे कि जो पानी बहता है और जहाँ लैंडस्लाइड होती है वो पर्टिकुलर जो एरिया है अफेक्ट ना हो आगे। तो सीरियसली ये सब देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत क्लोज ही हूँ मैं बद्रीनाथ धाम के। वो सामने जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो शायद उससे थोड़ा सा ही आगे होगा बद्रीनाथ धाम। तो फिर बस मैं वेट कर रहा हूँ कि
जल्दी से जाऊं और मेरे को बस होटल मिल जाए, जो कि बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद फिर टेंशन फ्री हो जाऊंगा मैं कि कहीं अगर मुझे माना गांव भी जाना होगा तो मैं जा सकूंगा। अगर होटल नहीं मिलता तो एक थोड़ा सा ट्रबल रहता है कि अब क्या करना है, क्योंकि होटल्स हैं वहाँ पे लिमिटेड, ऐसा नहीं कि बहुत सारे होटल्स हैं, बहुत ही लिमिटेड होटल्स हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। पहुंच गए हैं हम बद्रीनाथ धाम और यहाँ पे अब कटेगी पर्ची। ये आ गया है बद्रीनाथ धाम, लेफ्ट में पड़ेगा मंदिर आगे जाके। तो सबसे पहला तो एक ही अभी तो एक ही प्रायोरिटी है, और वो है बड़ी सिंपल सी कि जाके होटल का रूम लेना है। यहाँ पे एक GM-VM ठीक है, अगर जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ नहीं मिलेगा तो फिर GM-VM सही, बट जहाँ मैं रहता हूँ अगर वहीं मुझे मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ से जब मैं उठता हूँ और सामने खिड़की से मुझे बद्रीनाथ धाम जो दिखते हैं, मंदिर दिखते हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो वो फीलिंग बिल्कुल ही अलग आती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं वहीं पर रुकूँ, इसलिए मुझे कुछ और पसंद नहीं आता। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो बद्रीनाथ धाम पहुंच चुका हूं मैं। अब यहाँ से आगे जा रहा हूँ होटल नंदा देवी। वहाँ स्टे करने का हमेशा एक ही रीज़न रहता है मेरा कि सामने रूम से दिखते हैं बद्रीनाथ धाम, नर नारायण जी। तो मुझे सुबह सुबह पता लग जाता है, मैं अपना 5 बजे उठ के चले जाता हूँ मंदिर में दर्शन करने। अगर वहाँ नहीं मिला मुझे कुछ ऑप्शन तो फिर तो मुझे यहाँ पे GM-VM है, गढ़वाल मंडल विकास निगम, वहाँ पे जाके रहूँगा। तो बस अभी वहीं जाके पता करता हूँ कि अगर रूम मिलता है या नहीं मिलता है। जय नर नारायण, हर हर महादेव।